हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। देखिए, कई लोग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं उनके रिटर्न की वजह से, लेकिन कई लोगों को उसका एलोकेशन उनको पसंद नहीं आता है कि फ्लेक्सी कैप में इस तरीके का एलोकेशन है, तो मुझे इसके अलावा अगर कुछ अच्छा एलोकेशन मिल सकता है तो हम देख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर कोई बुराई नहीं है कि फ्लेक्सी कैप अच्छा नहीं है या दूसरा कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अगर फ्लेक्सी कैप का जो एलोकेशन होता है, एसेट एलोकेशन, उसके अलावा अगर आप देख सकते हो कि मुझे इसके अलावा अगर और भी डाइवर्सिफाई करके और भी अच्छा एलोकेशन करके मुझे एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है या रिस्क को कम हो सकता है, तो हम और भी ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी ऑल्टरनेटिव्स के लिए कि फ्लेक्सी कैप के अलावा आप और कौन सा एसेट एलोकेशन कर सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। ठीक है, आप और कौन सा म्यूचुअल फंड ले सकते हो जिससे आपका जो ग्रोथ है वो और भी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि फ्लेक्सी कैप होता क्या है और फिर देखेंगे कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड फिर हम देखेंगे कि और भी कौन सा म्यूचुअल फंड है जो उसको टक्कर देते हैं या फिर उसके अलावा थोड़ा और भी डाइवर्सिफाइड एसेट एसेट क्लास उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपका फ्लेक्सी कैप क्या होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सी कैप क्या है? एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है। ठीक है, जो सेबी के अकॉर्डिंग, जो सेबी के गाइडलाइंस है उसके मुताबिक। ठीक है, ये आप देखोगे कि किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्पेसिफिकली देखोगे लार्ज कैप और मिड साइज कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिड साइज या स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है उसको छोड़ के दूसरे में ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट रहता है जो कि लार्ज कैप होते हैं। तो देखोगे कि 65% ऑफ द स्कीम्स जो टोटल एसेट है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रहता है। ठीक है, और इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में रहता है, ऊपर से ज़्यादातर ये लार्ज कैप कंपनीज में ही ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे, अगर आप बहुत सारे फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड अगर पिकअप करोगे तो उसमें देखोगे कि 65 to 70% ऑफ द एलोकेशन ऑफ द फंड्स वो आप देखोगे लार्ज कैप में ही रहता है। मिड कैप में थोड़ा कम रहता है। ठीक है, स्मॉल कैप में और भी कम होता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्मॉल कैप में कम है, बिकॉज स्मॉल कैप का कैसा है, उनको रिस्क लगता है, बट स्मॉल कैप पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है ग्रोथ देने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक डिफरेंसेस आ जाता है। और ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी प्रोग्राम है जिसको हम फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अलावा ये करता है। ठीक है, मतलब हम ये नहीं देखते कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। ठीक है, वो क्या करता है, वो जो फंड मैनेजर उनका सोल डिसीजन होता है वो अपने डिसीजन के मुताबिक ही करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि हम इतना इसमें करते हैं और वो उसी के मुताबिक चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, फ्लेक्सी कैप आप देखोगे ये 16 सितंबर 2003 में लॉन्च हुआ था, तो ऑब्वियसली इसका काफ़ी अच्छा डेटा है हमारे पास, लाइक लास्ट 20 ईयर्स का। तो इसमें आप देखोगे कि CAGR इसका 18.31% दिया कंपेयर टू 17% बाइस बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, तो कई जगह जो फ्लेक्सी कैप है उसने अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो बेंचमार्क जो इंडेक्स है उसके मुकाबले में पूरा 20 ईयर्स का डेटा लिए तो एक अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है जैसे BSE 500 TRI हो गया, ठीक है, ये इसने कितना 17% डिलीवर किया था, तो इसके मुकाबले में आप देखोगे फ्लेक्सी कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, ये किसी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका कोई मैंडेट नहीं होता है, इनका मैंडेशन नहीं होता है कि कोई कि ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपको इतना एलोकेट करना ही है, ऐसा कोई इसमें मैंडेशन नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल्स नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप आप देखोगे ओनली स्टॉक्स विद स्पेसिफाइड मार्केट कैप आर अवेलेबल फॉर द फंड मैनेजर टू सेलेक्ट। कुछ स्पेसिफाइड स्टॉक्स ही होते हैं जिनका कैप साइज होता है, वही वाले स्टॉक्स फंड मैनेजर के पास अवेलेबल होते हैं सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि लार्ज कैप फोकस्ड फंड, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादातर जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो फ्लेक्सी कैप उनको नज़र में रख के बनाता है। तो यहाँ पर ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका फोकस ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनी में है, और एक बोलेंगे टैक्टिकल एलोकेशन होता है मिड कैप और स्मॉल कैप का। ठीक है, तो ज़्यादातर आप देखोगे ये चीज़ 5 ईयर्स टाइम होराइजन में रहता है। ठीक है, उसके बाद वो लोग आगे उसको इंक्रीज करते रहते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स का बहुत सारा एडवांटेज है। ठीक है, तो मतलब इसमें आप देखोगे कि लोअर रिस्क होता है, जो भी मार्केट वोलेटिलिटी होता है उसके मुकाबले लोअर रिस्क होता है, बिकॉज ज़्यादा फंड आप देखोगे लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहता है। ठीक है,
अभी इसका ऑल्टरनेटिव, ठीक है, अभी हमने ये तो देख लिया कि फ्लेक्सी कैप का ये सारा चीज़ है, एडवांटेज है, ठीक है। कुछ हम देखेंगे डिसएडवांटेज भी रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा डिसएडवांटेज है, एडवांटेजेस ज़्यादा है, ठीक है, डिसएडवांटेज कम होता है। डिसएडवांटेज वही आप बोलोगे कि रिटर्न्स जो है वो कंपेरेबली आप देखो कि बहुत सारे फंड्स रहते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, ठीक है। और इसका एक ही रीज़न होता है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट। यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, तो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड रहने की वजह से होता यूँ है कि वहाँ पर रिस्क आपको कम होता है लेकिन रिटर्न भी आपको काफ़ी कम मिलता है। आई एम सॉरी, लार्ज कैप में रिटर्न भी आपको काफ़ी कम लगता है, मिड कैप में थोड़ा अच्छा रिटर्न मिलता है, स्मॉल कैप में और अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो भी हमें बहुत सोच समझ के, जो फंड मैनेजर होते हैं बहुत सोच समझ के परख के उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई स्मॉल कैप मिड कैप उतना अच्छा रिटर्न नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा इसका मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जस्ट डाइवर्सिफिकेशन। तो इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स क्या है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव्स आप देखोगे, सबसे पहला आपको ये दिखाता हूँ कि निफ्टी 50 और फ्लेक्सी कैप जो फंड्स है, अभी ज़्यादातर कोई एक दो होंगे तो जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे निफ्टी 50 के आसपास ही उनका रिटर्न रहता है, तो कुछ मार्जिनल डिफरेंसेस आया हुआ है, ठीक है। स्मॉल फ्लेक्सी कैप अगर आप लोगे तो ज़्यादा एजाइल होते हैं, मतलब उनका जो आप देखोगे रिटर्न थोड़ा अच्छा मिला है, ठीक है, कंपेयर टू बेंचमार्क। तो स्मॉल कैप एक ऑल्टरनेटिव होता है कि स्मॉल कैप फ्लेक्सी फंड ले लें, ठीक है, आई एम सॉरी, स्मॉल फ्लेक्सी कैप फंड ले लें। फिर आपका दूसरा आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स पूरा एलोकेट करते हैं क्योंकि उनका रिटर्न भी वैसे ही होता है। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंसेस देखोगे, बहुत मार्जिनल डिफरेंसेस आता है, ठीक है, लार्ज कैप फंड्स में और ये मिड कैप फंड्स में। तो उसके अलावा अगर आपको लेना है तो यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा टैक्सेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, बट अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, थोड़ा और परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अदर फंड्स जो है जो कस्टमाइज होते हैं, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। कस्टमाइज इन द सेंस किसी में आप देखोगे फिक्स रहता है कि 25% ऑफ द अमाउंट लार्ज कैप में होना चाहिए, 25% मिड कैप में होना चाहिए, 25% आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए, कुछ मैंडेशन होते हैं, तो आप उसके तहत कर सकते हो। ये सारे रूल मैंडेटरी है, तो वो वाले फंड्स को आप पिकअप कर सकते हो, ठीक है, तो वो कस्टमाइज हो जाते हैं। ऑलराइट, मल्टी कैप फंड्स मैंने बोला कि बहुत सारा जो देखोगे मल्टी कैप्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें सारे एसेट एलोकेशन इक्वली होता है या थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है, ठीक है। चूज फंड्स विच हैव बेटर एलोकेशन स्मॉल एंड मिड कैप, ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा फंड आप पिकअप करना पड़ेगा, देखिए बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो कोई ऐसा फंड आपको पिकअप करना पड़ेगा जिसमें एलोकेशन काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि देखिए कम रिस्क है वो मैं जानता हूं, लेकिन अगर पूरा का पूरा फंड कम रिस्क में लगाएंगे तो आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें कम करना पड़ता है, थोड़ा रिस्क हमें लेना पड़ता है ताकि रिटर्न अच्छा मिल सके, ठीक है। जैसे यहाँ एलोकेशन 50, 35, 15 ऐसा है, एक मतलब फ्लेक्सी कैप के बराबर सेफ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 50% जो है फंड्स वो आप इसमें लार्ज कैप वाले में इन्वेस्ट कीजिए, 35 मिड कैप में, और 15 आप देखो स्मॉल कैप में करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन, ठीक है, कि अगर फ्लेक्सी कैप चुनना चाहते हो, उसके अलावा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, तो इस तरीके से ये सारे पैरामीटर्स के तहत आप उसको ढूंढ सकते हो। बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी पिकअप कर सकते हो, बट आपको ध्यान यही रखना है कि इसमें क्या क्या एलोकेशन होना चाहिए। डिफरेंसेस क्या था वो मैंने आपको क्लियरली बताया, ये डिफरेंसेस को देखकर आप एक अच्छा फंड चुन सकते हो। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।